वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए आज जैसे कि मंडे था, मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का अगर मुंह देखोगे आप, लगभग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी लगभग रेंज बाउंड थे आज के दिन। कहीं ज़्यादा बड़ा मुंह हमें देखने को नहीं मिला। मॉर्निंग में सिर्फ एक यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद थोड़ी दो रेड कैंडल बड़ी बनी और फिर मार्केट लगभग 10 बजे के बाद यहाँ पे साइडवेज ही हुआ है। अब हमने एनालिसिस क्या किया था, देखिए बहुत ही क्लियर एनालिसिस था। कल एक लेवल नीचे के साइड यहाँ पे 49,700 की एक लेवल मैंने मार्क करके दिया आपको, ये मार्क करके दी थी 49,700 की। और अप साइड हमने ये लेवल मार्क करी थी यहाँ पे, वो भी लेवल मैं मार्क करके देता हूँ आपको। लगभग ये लेवल थी 50,060 लेवल। ठीक है, अब एनालिसिस क्या था, यहाँ पे क्लोजिंग थी फ्राइडे की। डिस्कशन ये था कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे 49,700 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो बियरिश जा सकता है यहाँ पे। ये हमारा एनालिसिस था। अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो हमने डिस्कस किया था कि 50,060 लेवल जो है इसके ऊपर मार्केट जाके सस्टेन करना चाहिए और कोई ब्रेकआउट अगर आता है तब जाके हम कॉल लेंगे। क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल थी, ये सपोर्ट, तो रेजिस्टेंस के यहाँ पे ऊपर ही हम कॉल प्लान कर सकते हैं। क्योंकि नीचे अगर करेंगे तो यहाँ से कहीं से भी सेलिंग आ सकते हैं और सपोर्ट के नीचे ही पुट प्लान कर सकते थे, राइट। अब देखिए एनालिसिस का बेनिफिट ये हुआ, जिन लोगों ने आज बैंक निफ्टी में एनालिसिस को फॉलो किया जो हमने डिस्कस किया था, तो आज एक बड़े लॉस से बचे होंगे। क्योंकि देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और इस रेजिस्टेंस के ऊपर गया। अब ऊपर गया तो हमारा काम क्या था कि वेट करना कि इसके ऊपर ये सही में सस्टेन करता है क्या, कुछ कंसोलिडेशन वगैरह करके ब्रेकआउट देता है क्या। मार्केट ने नहीं दिया। मार्केट ने क्या किया, देखिए ग्रीन कैंडल, 2-3 ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे कंटिन्यू और सस्टेन ना करते सीधे इसी रेड कैंडल में नीचे आ गया। तो कॉल साइड का ट्रेड तो नहीं बना, कैंसिल, राइट। अब इसके नीचे आने के बाद क्या करना था हमें कि एक तो वापस इसके ऊपर आ जाए या फिर सपोर्ट को ब्रेक करे तब पुट ले सकते थे। इसके बीच में तो नो ट्रेडिंग जोन था ना, क्योंकि कॉल इसके ऊपर लेना था, पुट इसके ऊपर, इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना था। और उसका फ़ायदा देखिए, अगर आपने इस नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से तो नहीं लेना था, जिन्होंने अलग आपका कुछ एनालिसिस करके लिया होगा, हो सकता है फंसे होगे आप। क्योंकि देखिए क्या हुआ होगा, किसी ने यहाँ पे, मतलब हमें तो ट्रेड लेना नहीं था, लिया होगा तो कैसे फंसे देखिए लोग। यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा होगा, ट्रेड लिया, मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे, खा लिए स्टॉप लॉसेस। अब कुछ लोगों को यहाँ पे बुलिश मूव दिखा होगा, ये इस तरीके से देखिए ब्रेकआउट दिखा, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ से देखिए ये ब्रेकआउट दिखा, कॉल लिया होगा, थोड़ा सा ऊपर गया, अगेन गिर गया। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में पुट भी लिया होगा, कहाँ लिया होगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। रेजिस्टेंस सपोर्ट था यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, लोगों को लगा होगा अब तो गिरेगा, यहाँ पुट लिया होगा, उनका भी एसएल गया। तो साइडवेज के दिन है ना, कॉल वालों के भी एसएल बहुत ज़्यादा जाते हैं और पुट वालों के भी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सेटअप बनने के बाद ट्रेड प्लान करना। अगर सेटअप बनता ना तो हमें अच्छा टारगेट मिलता। हमारा यहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं बना तो हम बच गए। तो यही होता है प्राइस एक्शन की ब्यूटी, इसे ही कहते हैं। अगर सही से एनालिसिस करें हम यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे साइडवेज के दिन हम बचते हैं। और यहाँ पे साइडवेज के दिन ही बहुत से लोग बड़े लॉसेस करते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपने बैंक निफ्टी में आज ट्रेड प्लान किया या फिर एनालिसिस को फॉलो करते हुए आप लॉस से बचे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो को देखिए, अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कैसे क्या ट्रेड प्लान करना है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम बैंक निफ्टी को अगर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं निफ्टी में भी ऐसी एक गैप क्रिएट हुई थी, गैप डाउन करके ही मार्केट गिरा था, तो मार्केट ने वो गैप फिल कर दी। बैंक निफ्टी में आप देखोगे ये गैप अभी भी पेंडिंग है। तो मार्केट ट्राई ज़रूर कर सकता है गैप फिल करने के, लेकिन कैसे ट्राई करेगा, क्योंकि देखिए कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर आया, थोड़ा सा ही रिट्रेसमेंट किया, फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर यहाँ से कल ठीक है सीधे गैप फिल करता है तो ठीक है, अच्छी बात है। अदरवाइज ये थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के लिए ट्राई कर सकता है। अब क्यों ट्राई कर सकता है, बैंक निफ्टी तो ऊपर जाना चाहिए, बट निफ्टी क्या है ना, ऐसा जाके ऊपर खड़ा हुआ है। अगर निफ्टी रिट्रेस करने आता है तो ऑब्वियसली चीज़ है, बैंक निफ्टी तो अपोजिट नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे नहीं कुछ तो नीचे आएगा। इसलिए निफ्टी की वजह से यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा करेक्शन की पॉसिबिलिटी लग रही है। अदरवाइज बैंक निफ्टी गैप फिल करना चाहिए। तो वो सब कैसे पता चलेगा, लेवल्स से पता चलेगा। तो हम देखते हैं कि कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से देखा जाए ना, मार्केट अभी होल्ड कर रहा है ऊपर ही लेवल पे, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो यहीं पे एक सपोर्ट है, 49,580 का सपोर्ट है, लगभग यहीं पे आ जाता है। ठीक है, 49,580 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है।
तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहीं से पहले मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, देखिए रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दिया, अब वही सपोर्ट का काम कर सकती है लेवल। तो हम क्या करेंगे 49,580 लेवल पे अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, होल्ड वगैरह करता है, यहीं से कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट बनाता है तो कॉल ज़रूर एक समय के लिए हम ट्राई करेंगे। तो भले ही थोड़ी सी कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे बट कॉल प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट हमारा मिनिमम होता है। अब 10-20 पॉइंट ज़्यादा भी लगा सकते हो क्योंकि मूवमेंट थोड़ा बड़ा आ रहा है ना। अगर बड़ी कैंडल बनती हुई दिखती है तो बड़ा लगा देना, थोड़ा सा टारगेट 1:3 रहेगा। अब यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो मार्केट देखिए टारगेट क्या होगा, तो 1:3 तो मिनिमम होगा क्योंकि ऊपर के टारगेट तो बहुत बड़े निकल के आएंगे। फिर सीधा मुझे यहाँ पे 51,000 के पास रेजिस्टेंस दिख रहा है, 51,000, और इसको ब्रेक करता है तो फिर रेजिस्टेंस आ जाता है 51,360 का एक रेजिस्टेंस है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, लेकिन देखिए एक ही दिन में मिले वो पॉसिबल है या नहीं हमें नहीं पता ना, क्योंकि एक ही दिन में इतना बड़ा टारगेट अगर, क्योंकि देखिए ना यहाँ से भी हम प्लान करते हैं तो सीधे सीधे ये 1600 पॉइंट का टारगेट है, 1600 नहीं 1400 पॉइंट का टारगेट है। अब एक दिन में 1400 पॉइंट मूव करेगा नहीं करेगा ये नहीं कह सकते, इसलिए 1:3 तो मिनिमम हमें लेना ही लेना है। अब 1:3 के बाद भी वो जा ही रहा है ऊपर, तो आप ट्रेल करते रहो एसएल और बड़ा टारगेट लो, ठीक है। ये तो हो गए। अब ऐसी केस में अगर गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ना 250 का, इसके नीचे नीचे गैप अप भी होता है तो भी कहीं ना कहीं वो सपोर्ट तक आना चाहिए, तभी कॉल लेने में मज़ा है। अदरवाइज यहाँ से जाता है तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ वही अगर गैप थोड़ा बड़ा होता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ के गैप अप होता है तो फिर हम क्या करेंगे, करेक्शन का वेट करेंगे। थोड़ा करेक्शन आता है और मार्केट कहीं सपोर्ट बनाता है, ऐसा स्विंग बनाता है और फिर ऊपर ही होल्ड करता है और ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे। ये टारगेट्स होंगे, या फिर 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 1:3 का एक टारगेट हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अपसाइड का आपको समझ में आ गया कि बड़े गैप अप के बाद एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर फ्लैट वगैरह यही कहीं ओपन होकर सपोर्ट पे आता है तो प्लान कर सकते हैं। अब इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो क्या करना है, देखिए इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा ना तो मार्केट में कहीं ना कहीं नीचे एक पूरा जोन है, ये देखिए ये जो जहाँ पे साइडवेज हुआ था ना, यहाँ पे एक पूरा जोन निकल के आ रहा है। ये जोन अगर मैं बताऊँ आपको तो ये आ जाता है 49,430 से, 49,430 से लेके 49,270 का, ये लगभग यहाँ पे 150 पॉइंट के आसपास का जोन है। ये जोन सपोर्ट जोन है। तो अब देखिए इस जोन का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर मार्केट यही कहीं नीचे ओपन होता है, होल्ड वगैरह करके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ तक का हमारा एक टारगेट तो होगा ही होगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो अगेन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, मार्केट सीधा गैप डाउन अगर होता है, मान लेते हैं चलो गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन कहाँ पे हुआ, इस सपोर्ट के आसपास, तो पुट मत लेना। इस सपोर्ट के नीचे अगर 49,270 के नीचे जाके सस्टेन कर रहा है तो जाके पुट ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सपोर्ट जोन है। इसके नीचे फिर अगर देखा जाए ना 48,800 तक भी मार्केट आ सकता है, यहाँ तक सपोर्ट लेवल मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इस सपोर्ट पे पुट मत लेना। हाँ एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर मार्केट यही कहीं ओपन हुआ, सपोर्ट पे आया, डबल बॉटम बनाया या फिर होल्ड कर रहा है और ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे रहा है तो एक समय के लिए कॉल ट्राई कर सकते, कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि अगर बियरिश प्रेशर निफ्टी में रहा तो बैंक निफ्टी भी बियरिश नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर सपोर्ट पे होल्ड करके मिलता भी है तो कॉल प्लान करेंगे, छोटा सा ही टारगेट 1:3 का आसपास का टारगेट हम रखेंगे। देखिए क्लियर हो गया आपको। एक बार अगर मैं बताऊँ फिर से तो देखिए शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा तो देखिए सिंपल है, इस सपोर्ट के ऊपर अगर होल्ड करके कोई ब्रेकआउट वगैरह मिलता है कॉल लेना है। अगर गैप अप थोड़ा इस हाई के, मतलब ये जो हाई बना है इसके ऊपर गैप अप होता है तो करेक्शन के बाद कोई भी सपोर्ट बनेगा कॉल हम लेंगे। अब पुट के लिए सिंपल है, 49,580 के बाद पुट ले सकते हैं, लेकिन टारगेट से सपोर्ट तक के ही होंगे, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा गैप अप सपोर्ट पे होता है तो एक समय के लिए कॉल ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि गैप फीलिंग अभी बाकी है तो मार्केट हो सकता है गैप डाउन हो यहाँ पे या यहाँ पे और डबल बॉटम वगैरह कुछ बना के अगेन ऊपर जाए, गैप फिल करे, इसलिए कुछ क्वांटिटी में तो कॉल भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब करना क्या है, कल ये लेवल्स आप मार्क करके रखो, ठीक है। लेवल्स पे आता है और सेटअप बनता है तो ट्रेड प्लान करेंगे जो डिस्कस किया उस तरीके से। अगर नहीं बनता है तो हो सकता है मार्केट कल के दिन भी साइडवेज हो, तो अगर सेटअप ही नहीं बनता है तो हम साइडवेज से भी बच जाएंगे, सेटअप बनेगा तो टारगेट वैसे भी मिलता है, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आएगी। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कुछ नई चीज़ें सीखने अगर मिली होगी तो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।